Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to learn about the constructivism learning theory कि हमारे पास constructivism learning theory क्या है, इसकी मेन assumptions हमारे पास क्या हैं और हमारे पास कौन कौन से phases है constructivism learning theory में and classroom implications हमारे पास क्या है constructivism learning theory में. अब according to the constructivism learning theorists, they believe that a learner's ability to learn relies largely on what they already know and understand. हमारे पास constructivism learning theory जो है they say कि हमारे पास एक learner की जो ability होती है to learn, कि वो कोई चीज़ सीखे, it relies on what they already know, कि उनका past experience क्या है और उनको पहले से उस चीज़ के बारे में कितना पता है. ठीक है. According to the constructivism learning theory, the learner construct our own understanding and knowledge of the world through experiencing things and reflecting on these experiences. कि हमारे पास जो लर्नर जो होता है वो उस चीज़ जो वर्ल्ड है उसके इर्द गिर्द, ठीक है, या जो नॉलेज है उसको समझने के लिए दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू देयर एक्सपीरियंसिंग. ठीक है, एक्सपीरियंस करता है चीज़ों को और फिर उसके बारे में सोचता है, रिफ्लेक्ट ऑन दोज एक्सपीरियंसेस. तो वो they develop an understanding and knowledge of the world. A learning strategy that draws on students' existing knowledge, beliefs and skills. और हमारी जो हम कहते हैं जो न्यू चीज़ें हम सीखते हैं, it is largely dependent on our prior knowledge, के पहले से हमारे पास उस चीज़ के बारे में कितना नॉलेज है, it depends on that. ठीक है. So a learning strategies that draw on students' existing knowledge, के पहले से स्टूडेंट को उस चीज़ के बारे में कितना पता है, उसकी बिलीव्स क्या क्या है, स्किल्स उनको कौन कौन सी आती हैं. With a constructivist approach, students synthesize new understanding from prior learning and new information. अब according to the constructivist approach के constructivism learning theory में student जो है तो they synthesize new understanding, वो एक नई understanding डेवलप करते हैं फ्रॉम देयर प्रायर लर्निंग, पहले से उनको जो पता होता है, और न्यू इन्फॉर्मेशन जो उनके पास आती है. अब वो अपने पिछले जो लर्निंग है, प्रायर लर्निंग और आइडियाज़ या एक्सपीरियंस है उसको और न्यू इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके दे डेवलप अ न्यू स्केमा, न्यू अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप करते हैं. The constructivism emphasizes the importance of the active involvement of the learner in constructing knowledge for themselves. अब according to the constructivism का जो मेन फोकस है या जो वो एम्फेसाइज करते हैं कि जो लर्नर होता है ही इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज फॉर देमसेल्व्स. ठीक है. और स्टूडेंट आर थॉट टू यूज बैकग्राउंड नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स टू असिस्ट देम इन देयर एक्विजिशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन. के स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने प्रायर नॉलेज या कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं टू लर्न समथिंग न्यू इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए वो अपना बैकग्राउंड नॉलेज और कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी के हमारे पास की प्रिंसिपल्स जो हैं दैट द लर्नर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स. लर्नर हमारे पास एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है. लर्नर्स आर सेल्फ रेगुलेटेड. ठीक है, मतलब दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, वो अपने जो है तो नॉलेज है वो खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायर नॉलेज एंड न्यू इन्फॉर्मेशन. सोशल इंटरेक्शन इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव लर्निंग. सोशल इंटरेक्शन मतलब जो टीचर है और स्टूडेंट है उनके दरमियान इंटरेक्शन इज़ नेसेसरी, मतलब सोसाइटी में सोशल इंटरेक्शन नेसेसरी है फॉर इफेक्टिव लर्निंग. एंड इनकरेज टू मेक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्फ. अब उनको कोई नई चीज़ सिखाई जाती है, किसी स्टूडेंट को एक नई चीज़ सिखाई जाती है, दे वो ट्राई टू रिलेट इट विद देयर पास्ट नॉलेज. प्रीवियस जो उनके पास नॉलेज है वो उसके साथ उसको रिलेट करेंगे, उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे एंड दे वुड डेवलप अ न्यू अंडरस्टैंडिंग. वो अपने लिए एक न्यू स्केमा कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, सो दे आर इनकरेज टू मेक सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्फ. फेजेस हमारे पास ऑफ लर्निंग कंस्ट्रक्टिविज्म, हमारे पास 5 phases हैं. द फर्स्ट वन इज engage. Engage is to pick the students' interest and get them personally involved in the lesson while pre-assessing prior understanding. Engage का मतलब है हम कहते हैं कि एक काम में बंदा engage हो गया. ठीक है, मतलब जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है उस लेसन में स्टूडेंट का इंटरेस्ट पिक करना, उसको इन्वॉल्व करना स्टूडेंट को इन दैट लेसन while pre-assessing.
मतलब असेस करना कि पहले से उस स्टूडेंट को उस टॉपिक के बारे में कितना पता है। फॉर एग्जांपल अक्सर जब टीचर क्लास में आते हैं कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए, सो दे आस्क अबाउट सर्टेन थिंग्स, ठीक है, वो स्टूडेंट से पूछते हैं कि डू यू नो अबाउट दिस टॉपिक, मतलब आपको इस टॉपिक का पता है, अगर पता है तो कितना पता है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर उसके बाद दे स्टार्ट टीचिंग दैट, सो इट इज़ कॉल्ड एंगेजिंग। फिर उसके बाद एक्सप्लोर इज टू गेट द स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन द टॉपिक, प्रोवाइडिंग देम विद अ चांस टू बिल्ड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। तो मतलब स्टूडेंट को उस टॉपिक में इन्वॉल्व करना, फिर उसके बाद गिविंग देम अ चांस टू बिल्ड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे अबाउट दैट टॉपिक। Then explain is to provide students with an opportunity to communicate what they have learned so far and figure out what it means. मतलब अब एक इंगेज में पहले से क्वेश्चन आंसर्स हो गए, फिर उसके बाद एक्सप्लोर में टॉपिक समझा दिया गया, दे आर गिवन अ चांस टू बिल्ड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। फिर एक्सप्लेन में स्टूडेंट से दोबारा से क्वेश्चन किया गया अबाउट दैट टॉपिक, कि जो टॉपिक अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है, उसमें किसी एक चीज़ को लेके उससे पूछा गया टू नो कि उसने कितना लर्न किया, ठीक है। अब टीचर है, पहले उसने टॉपिक पढ़ाने से पहले क्वेश्चन आंसर किए टू प्री असेस स्टूडेंट कि उनको कितना पता है, फिर उसके बाद उसने वो टॉपिक पढ़ा दिया, फिर उसके बाद एक्सप्लेन में वो स्टूडेंट से पूछेगा, ही वुड कम्युनिकेट डिस्कस द टॉपिक विद द स्टूडेंट्स टू नो कि उनको कितनी समझ आ गई है, ठीक है, उन्होंने कितना लर्न किया एंड फिगर आउट व्हाट इट मीन्स। Then elaborate is to allow the students to use their new knowledge and continue to explore its implications. फिर दोबारा से जो स्टूडेंट्स होंगे they would be given a chance to use their new knowledge, ठीक है, and evaluate is for both the students and the teacher to determine how much learning and understanding has taken place. अब evaluation students के लिए भी होती है, टीचर के लिए भी होती है, to determine how much learning and understanding has taken place. मतलब जब अगर टीचर एक बंदे से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, अबाउट दैट टॉपिक, कि आपको कितनी समझ आई, या फॉर एग्जांपल टॉपिक को समराइज कर दे, कुछ बस सेंटेंसेस में इस टॉपिक को समराइज कर दे कि मेन हमने इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सो जब स्टूडेंट वो टॉपिक समराइज करेगा तो टीचर को भी पता चलेगा कि इस स्टूडेंट ने कितना लर्न किया, कितना उसको इस टॉपिक की समझ आई, एंड द स्टूडेंट वुड नो हिमसेल्फ एज वेल। स्टूडेंट भी खुद को जज करेगा, एवेलुएट करेगा कि मुझे इस टॉपिक की कितनी समझ आई, कहाँ कहाँ पे समझ आई, कौन कौन सी नई चीज़ें मैंने सीखी। सो इट इज़ कॉल्ड एवेलुएशन। अब क्लासरूम इम्प्लीकेशंस हमारे पास क्या क्या है ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी। हमारे पास इनकरेज एंड सपोर्ट द स्टूडेंट इनिशिएटिव एंड ऑटोनॉमी, ठीक है, स्टूडेंट को इनकरेज करते हैं कि दे शुड इनिशिएट, ठीक है, स्टूडेंट इनिशिएटिव और ऑटोनॉमी को इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। ट्राई टू यूज रॉ डेटा एंड प्राइमरी सोर्सेज, क्योंकि हमारे पास रॉ डेटा और प्राइमरी सोर्सेज इसीलिए यूज़ करते हैं बिकॉज हम कहते हैं कि न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर नॉलेज, ठीक है। सो दैट्स वाई वी यूज़ रॉ डेटा एंड प्राइमरी सोर्सेज। क्रिएट अ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवायरनमेंट, थिंक करते हैं एज वी हैव ऑलरेडी सेड कि प्रायर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके बेस पे हम न्यू स्केमास कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। सो हम थिंक करते हैं, वी रिफ्लेक्ट ऑन आवर प्रायर एक्सपीरियंसेस, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवायरनमेंट जो है तो क्रिएट करते हैं by using the constructivism learning theory. Support to build student understanding. Frame tasks using processes such as classifying, analyzing, predicting, and creating. Encourage communication between the teacher and the students and also between the students. अब हमारे पास communication as we have said के discussion होती है क्लास में between teachers and the students और students on the students के between जब discussion होती है on a certain topic. So it encourages communication between them. Encourage students critical thinking and inquiry by asking them thoughtful, open-ended questions and encourage them to ask questions to each other. अब स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं टू थिंक अबाउट समथिंग क्रिटिकली, कि जो टॉपिक उन्होंने पढ़ा है दे शुड थिंक अबाउट इट, ठीक है, और उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको इस टॉपिक की कितनी समझ आई, या समराइज करें इस टॉपिक को, या मतलब कोई सर्टन आप सेंटेंस बोल दें, या कोई एक टॉपिक से कोई एक जो है तो चीज़ उठा के आप उसको कह दें कि इसको समझाएं। सो इनकरेज द स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट इट, और फिर उनसे इंक्वायरी की जाती है बाय आस्किंग देम क्वेश्चंस, ठीक है, और दे आर इनकरेज टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द टीचर एज वेल एज फ्रॉम ईच अदर।
provide enough time for the students to construct their own meaning when learning something new. अब स्टूडेंट को मतलब इनफ टाइम प्रोवाइड किया जाता है टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन मीनिंग। अब हम कहते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी, लर्नर इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द लर्निंग। सो लर्नर जो होता है, दे आर प्रोवाइडेड इनफ टाइम दैट दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन मीनिंग व्हेन लर्निंग समथिंग न्यू। मतलब वो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं व्हेन लर्निंग समथिंग न्यू बाय एसोसिएटिंग इट with their prior experience and knowledge. This is a summary of the three major learning theories that we have discussed. Behaviorism में new behaviors और changes in behaviors are acquired through association between stimuli and response. कि हमारे पास new behavior जो होते हैं, new behavior are acquired through association between stimuli and response. जब हम कहते हैं कि जब environment में हमारे पास external कोई stimulus हमारे पास होता है, इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास न्यू बिहेवियर्स डेवलप होती हैं। कॉग्निटिविज्म लर्निंग अकर्स थ्रू इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कॉग्निटिविज्म में मेन हमारा फोकस जो होता है मेंटल प्रोसेस होता है, एंड दे से कि लर्निंग हमारे पास इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से होती है। एंड कंस्ट्रक्टिविज्म इज वी कंस्ट्रक्ट आवर ओन नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। अब हर किसी का एक्सपीरियंस अलग से होता है, ठीक है, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, इसीलिए हर किसी की अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड डिफरेंट होती है एक दूसरे से। सो अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविज्म, दे से कि हम अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रायर एक्सपीरियंसेस, या प्रायर नॉलेज जो होता है उसके बेस पे हम न्यू स्केमा या न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। इट वॉज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी। अब कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी में आपको याद रखना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी की हमारे पास मेन अजम्पशंस कौन कौन सी है, ठीक है, उनकी क्लासरूम इम्प्लीकेशंस हमारे पास क्या क्या हैं, कौन कौन से फेजेस आते हैं हमारे पास कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी में, और फिर हर एक फेज में हमारे पास क्या क्या होता है। इट वॉज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी।